कितनी दिलचस्प बात है कि जो कंपनियां पारदर्शी नीतियों और विकास का दावा करती हैं, उनके ईमान को एक रिपोर्ट से खरोंच आ जाती है। अगर रिपोर्ट गलत थी, तो तथ्यों का डेटा जारी करना चाहिए था, लेकिन नहीं, डेटा से बोरियत होती है, एफआईआर से थ्रिल आता है। यह तो वही बात हुई कि तुम हमारे बिजनेस पर सवाल उठाओगे, तो हम तुम्हारे खानदान का एड्रेस पुलिस को लिखवाएंगे। तो हुआ ये कि महाराष्ट्र के लोनावला पुलिस ने पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक को रोका, जिसमें 28 टन मांस बरामद हुआ। रेम्बल एग्रो एंड फूड्स नामक कंपनी ने कोर्ट में इस मांस पर अपना हक जताया और दावा किया कि यह भैंस का मांस है जो महाराष्ट्र में लीगल है। हालांकि कोर्ट ने दस्तावेजों में कमियां पाई और इसे संदिग्ध माना। अब इसी के ऊपर द कारवा मैगजीन ने एक विस्तृत रिपोर्ट नागपुर बीफ द बीफ कंपनी एंड मेज्ड इन गडकरीज बिजनेस एम्पायर प्रकाशित किया। और किस आधार का हवाला देते हुए कारवा ने ये दावा किया? यदि इसकी बात करें तो द कारवा की रिपोर्ट्स में गडकरी परिवार का नाम सीधे तौर पर नहीं, बल्कि कॉरपोरेट और वित्तीय संबंधों के जरिए जुड़ा गया है, जो काफी हद तक इशारा करता है। तो पहला लिंक ये है कि रेम्बल एग्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश कुमार बालकृष्ण पिल्लई पहले उस कंपनी के डायरेक्टर थे जिसका पता गडकरी की मुख्य कंपनी सियान एग्रो वाला ही है। दूसरा लिंक ये है कि रिपोर्ट का दावा है कि रेम्बल एग्रो के शेयरधारकों को उन कंपनियों ने फंड दिया है जो गडकरी परिवार के स्वामित्व में है या उनसे जुड़ी है। तीसरा लिंक नितिन गडकरी के बेटे निखिल और सारंग गडकरी उन कंपनियों से जुड़े हैं जिनका रेम्बल एग्रो के साथ व्यापारिक या निवेश संबंध बताया गया है। चौथा लिंक, रेम्बल एग्रो को एक सहकारी बैंक से लोन मिला जिसकी अध्यक्ष नितिन गडकरी की पत्नी कांचन गडकरी है। अब होता यह है कि इन्फ्लुएंसर और पत्रकार मुकेश मोहन ने इस रिपोर्ट्स के आधार पर एक वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी सियान एग्रो ने मुकेश मोहन और द कारवा के खिलाफ 50 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा और नागपुर में एफआईआर दर्ज कराई। 50 करोड़ रुपए जैसी अत्यधिक बड़ी राशि का मानहानि नोटिस देना पत्रकारिता को डराने का एक तरीका है। इसे कानूनी भाषा में स्ट्रेटेजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सच को अदालत में साबित करना नहीं, बल्कि प्रतिवादी को कानूनी खर्चों और भारी जुर्माने के डर से चुप कराना होता है। इससे अन्य स्वतंत्र पत्रकारों में डर का माहौल पैदा होता है, जिसे चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। मानहानि को अक्सर दीवानी मीन्स सिविल मामला माना जाना चाहिए, लेकिन सीधे एफआईआर दर्ज कराना राज्य की शक्ति के कठोर उपयोग के रूप में देखा जा रहा है। नागपुर पुलिस द्वारा मुकेश मोहन के रिश्तेदारों को नोटिस भेजना और पूछताछ के लिए बुलाना प्रक्रिया को ही सजा बनाने जैसा प्रतीत होता है, जो किसी भी लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि मानहानि के मामलों में आपराधिक कानून का इस्तेमाल अंतिम विकल्प होना चाहिए, न कि पत्रकार को चुप कराने का हथियार। मुकेश मोहन और द कारवा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्हें फ्री में बताया जा रहा है कि भारत में प्रेस की आज़ादी का मतलब है आप कुछ भी लिखने को आज़ाद हैं, बशर्ते वह सत्ताधारियों को पसंद आए, वरना 50 करोड़ का बिल तो तैयार ही है।